ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 196 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 135 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 6 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। बहुत वधिया लाइब्रेरी, कंप्यूटर वधिया आ गई, इस स्ट्रक्चर सारा बहुत वधिया, पढ़ाई का माहौल बहुत वधिया, पढ़न का सब कुछ बहुत वधिया लगे। मैं तो बहुत बेनीफिट मिले आई इतनी बुक्स मैं पढ़दा ही, मैंने हिस्टरी बारे पता लगता, हर एक चीज़ बारे पता लगता, मैंने बहुत वधिया लगी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक अजिहा जरिया है जिहदे नाल तुसीं पूरी दुनिया दे नाल, दुनिया च पहलां की होया, अज की हो रहा है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। हमें ना पूरे साल भर ये इंतजार रहता है हमारे गणेश जी आए। कुछ दिन पहले ही हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और हम लोगों को ये इतना मन में इतनी उत्साह रहता है कि हम गणेश जी आएंगे तो हम ये करेंगे, उनकी खुशी में फल फ्रूट ये हार ये सब लेके आएंगे। बहुत मतलब पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग। आपको ऐसा नहीं लगता कि परिवार का? बिल्कुल, ये हमारे परिवार के सदस्य बन के रहते हैं और जब इनको विसर्जन करना होता है तो बिल्कुल भी हमारा मन नहीं होता कि हम विसर्जित करें। हमारी आंखों में बहुत आंसू भरे होते हैं और कई दिन तक हमारे घर में मन नहीं लगता, बिल्कुल भी बहुत सैडनेस फील होती है। आज गणपति जी ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई नया सदस्य आया है और बड़े हर्षोल्लास से हम गणपति की स्थापना करते हैं, गणपति उत्सव बनाते हैं। पूरे 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना होती है और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ गणपति जी को विदा किया जाता है। लेकिन जब हम विदा करते हैं तो हमारे दिल में ऐसा होता है कि कोई घर का सदस्य विदाई होके जा रहा है, लेकिन फिर यही उम्मीद में कि भाई जल्दी नए साल में फिर गणपति जी आएंगे और वही हर्षोल्लास के साथ हम पूरा गणपति उत्सव मनाएंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पे सबका, सब भक्तजनों का, आप लोगों का। और यही कहना चाहूँगी कि जब गणेश जी आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सब इनकी स्थापना अपने घर पे करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करते हैं। तो घर में आने से एक ऐसे लगता है हमारा गाइडेंस हमारे घर में आया है, हमारे विघ्नहर्ता हमारे घर में आए हैं, हमारे सर्व विघ्नों को हमारे घर में आए हैं। तो इनकी पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है और जब इनका यहाँ से जाने का विसर्जित किया जाता है तो हमें बहुत एक जैसे मायके से कोई लड़की को विदा करते तो उस समय जिस तरीके का दुख महसूस होता है, हमें वही फीलिंग महसूस होती है। हमें बहुत अंदर से इमोशनल बहुत आते हैं इनके प्रति और यही कहना चाहेंगे कि सब भक्तजनों का इस अवसर पे विघ्न विनाशक आए हैं तो अपने विघ्नों को दूर करें और इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी दर्शकों को कहूँगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा हर वर्ष कुछ ना कुछ नया रहता है। अब की बार हमने जैसे रथ है, बैंड बाजे हैं, उनके साथ ऊँट भी हमने साथ में जोड़े हैं यात्रा में। और पूरे साल जो भी भगत अपने घरों में, यहाँ से अपने घरों में गणपति जी की मूर्ति लेके जाते हैं, उन्हें पूरा साल इस दिन का रहता है और उसमें सभी अपने घर परिवार में इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और साथ साथ में गौशाला में भी आके सुबह शाम की आरती में सम्मिलित होते हैं। जिस तरह से देखा गया है गणपति बाबा संकट हटते हैं और समृद्धि लेकर आते हैं, आज क्या
के लिए और देश के लोगों के लिए आपका? जैसे कि गणपति बापा मोरया सभी के दुख हरता हैं और सुख कर देते हैं। और पूरे देश में जैसे कि आपकी ट्रंप ने टैरिफ वार की एक होड़ लगा रखी है, उसमें भी उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, गणपति जी उनको भी सुधारेंगे, क्योंकि जिनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती है गणपति जी अपनी कृपा से उनकी बुद्धि ठीक करते हैं। और हमारा देश है जो आज इकोनॉमिक में और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। हमारे मोदी जी का संकल्प है कि हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे, उसमें गणपति जी का पूरा आशीर्वाद। हम बड़े उत्साह से और गणेश जी का इंतजार करते हैं कि गणपति बापा हर साल की तरह हमारे 45 की सेक्टर गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से जो प्रोग्राम मनाया जाता है बड़े उत्साह और बड़े उल्लास से मनाते हैं हम। और पूरी कोशिश करते हैं हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार सभी आगे आगे ऐसे ही मनाते रहें। जब गणपति जी आते हैं उस टाइम क्या था? उस समय हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। 31 तारीख को धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है और यहाँ पे जितने भी हम मेंबर्स हैं गणेश जी को जो लेकर गए हैं वो सब आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और बड़े उल्लास के साथ पूरे 45 सेक्टर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और उसके बाद हम सब होली की तरह बड़े धूमधाम से बहुत बड़ा समारोह मनाते हैं। उसके बाद रोपड़ लेके जाते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। जय गौ माता की। गणेश महोत्सव में आज का जो मूर्ति घर घर पे पहुंचाई गई गौशाला गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से, कि ये गौरी शंकर सेवा दल इन कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। अभी पीछे अमरनाथ का भंडारा, यहाँ से 20 ट्रक जो है भंडारे के लिए गए। गौ माता की सेवा हमारी चलती रहती है। आज गणेश जी की जो मूर्ति घर घर में लोग यहाँ से लेके गए, एक ऐसे उत्साह था कि जैसे घर में एक बारात आई हो, बच्चे का विवाह हो रहा हो, तो इस तरह से खुशी की लहर थी गौशाला में। और आज लोगों में इतना उत्साह है कि गौ माता भी मतलब चारे से भरी पड़ी है लोगों का गौ माता के प्रति, गणेश जी के। तो मैं इसी तरह गौरी शंकर सेवा दल ये काम करता रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी शक्ति दे। भगवान गणेश से क्या मांगा है? भगवान गणेश जी से यही मांगा है कि पूरी सृष्टि में सुख शांति सद्बुद्धि रहे, भगवान की सेवा में लगे रहें, हर परिवार में सुखी का माहौल रहे। गणेश जी हर परिवार में सुख शांति दे, बच्चों का बड़ा बुद्धि आने वाले समय में अच्छा भगवान के प्रति जागरूक रहे। इस महोत्सव को हम काफी हर्षोल्लास के क्या इंतजार करते हैं। साल भर के बाद आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा महापर्व है हिंदू सनातन धर्म के लिए। तो हम इसको मतलब काफी अच्छे से हम गणेश बप्पा जी का विसर्जन करते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ इसकी रथ यात्रा निकाली जाती है, जिससे सारे हिंदू धर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ सब एक परिवार की तरह एकजुट हो गए इस रथ यात्रा में सब समर्थन होते हैं। कितना विश्वास है गणपति? हमें बहुत विश्वास है गणपति जी, हमें साल भर उनका इंतजार रहता है और हम हर साल इनको धूमधाम से इनके पर्व में आते भी हैं और धूमधाम से इनको मनाते भी हैं। आज क्या मांगा है? आज पूरे सनातन धर्म के लिए मतलब शांति, अपने परिवार की सुख शांति, बस और क्या मांग सकता है, वो तो देने वाले हैं बिना मांगे ही दे देते हैं। जब गणपति विदा होते हैं उस समय सभी की आंखें नम हो जाती है। किस तरह से? हाँ जी, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, आप आज देख सकते हैं बड़ा धूमधाम से आज गणपति जी जो हैं वो हमने विराजमान किए हैं। यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में जो हैं जो गौशाला से जुड़े हुए सभी भगत जन हैं, उन्होंने आज महाआरती की है। उस आरती से हमने आज जो है गणपति जी का पूजन आरंभ कर दिया है। जो भी शिव भक्त यहाँ से मूर्तियां लेके गए हैं वो अपने घरों में सुबह शाम की आरती करेंगे, मोदक का प्रसाद खिलाएंगे। और उसके उपरांत दुर्वा का जो है वो बहुत महत्व बताया गया है कि दुर्वा बहुत प्रिय है, वहाँ चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही एक आप देख रहे हैं कि ऐसा खुशनुमा माहौल बना हुआ है कि अच्छी संख्या में लोग सुबह शाम की आरती में पहुँच रहे हैं। अब ये 5 दिन जो है रेगुलर हमारी सुबह शाम की आरती रहेगी। उसके उपरांत 31 तारीख को हमने एक शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा का
आरंभ जो है वो गौशाला सेक्टर 45 से होगा। उसमें सबसे पहले यहाँ पर एक महाआरती की जाएगी। जितने भी लोग आएंगे सबसे पहले वो जब मूर्तियां लेके आएंगे उनका ढोल नगाड़ों से हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। उसके उपरांत यहाँ पर जो हमारी बड़ी मूर्ति है वो मूर्ति हम एक रथ के ऊपर लगाएंगे और सारी मूर्तियां जो हैं विराजमान होंगी रथ के ऊपर। फिर रस्से से जैसे है कि सबका सौभाग्य होता है कि रस्सा खींचना, जब भी कोई भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं तो उनको एक शोभा यात्रा जो है सेक्टर के आसपास 1.5 या 2 किलोमीटर की रहेगी। उसमें ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, ऊंट घोड़े, सब ऐसा इंतजाम जो है गौरी शंकर सेवा दल परिवार की ओर से किया गया है। आपके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे। ये सब आपका परिवार का कार्यक्रम है। ये गौरी शंकर सेवा दल आपका परिवार है। आप लोग गौशाला आते हैं तो भी ये गौशालाएं जो है अच्छे से सुचारू रूप से चल पाती हैं, क्योंकि लोगों का सामूहिक कार्यक्रम है। लोग जुड़ते हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। तो आपके माध्यम से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि 31 तारीख को आप अपने परिवार, अपने मित्रगण और अपने रिश्तेदारों को, सबको आप ये निमंत्रण दें कि गौशाला सेक्टर 45 में एक विशाल आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर आप अपनी भागीदारी जरूर बनाएं, जरूर पहुंचें और गणपति जी का विशेष आशीर्वाद जो है वो आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी हम कामना। इस दिन का सबको ही इंतजार रहता है। साल वर्ष में भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम देव है, जिनको हम वक्रतुंड के रूप में कहते हैं। आज सिद्धि विनायक तिथि है और सिद्धि विनायक पर्व पर आज संपूर्ण भारत में सभी क्षेत्र में, सभी नगरों में, सभी स्थानों पर आज गणपति महोत्सव का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और ये हम सबका ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों का आशीर्वाद है कि हमको गौ माता के स्थान पर भी समस्त भक्तों के साथ आज गणेश जी का उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है। गौरी शंकर सेवा दल चंडीगढ़ में, जैसे आपने देखा कई वर्षों जहाँ कुछ भी कार्यक्रम हो उत्सव के साथ ही मनाते हैं। गौरी शंकर सेवा दल द्वारा जैसे भी अमरनाथ में विशाल 1.5-2 महीने का वहाँ पर विशाल भंडारा रहा, साथ में आगे आने वाले पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये विशेषकर गणपति जी का जो 5 दिन का पर्व है, इसमें सभी भक्तों के आशीर्वाद और सहयोग से, तन मन धन से सहयोग से एक गौशाला का सुचारू रूप से भी और सुचारू रूप के साथ साथ भक्तों के आशीर्वाद से ये गौशाला चलती है और आगे भी उत्सव भी मनाया जाता है। जैसे कि 31 तारीख का, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि 31 तारीख रविवार का दिन है। सुबह से आप सबने 8 बजे ठीक यहाँ पहुंच जाना है और 8 बजे से 2 बजे के बीच का कार्यक्रम सारा रहेगा। उसमें विशाल भव्य आरती, विशेष गणेश मंत्रोच्चारण द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन किया जाएगा और साथ में रथ यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ, अनेक गाजा बाजाओं के साथ यहाँ पे भगवान गणेश जी को अपने उनके स्थान पर, गंगा के उस तीर्थ स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पे गंगा और भगवान गणेश जी का मिलन होगा और विसर्जन के साथ गंगा माता भी आशीर्वाद देगी। गणेश जी यहाँ से जब जाते हैं अपने साथ हम सब के दुख लेके ही जाते हैं। दुख हरता इसलिए इनका नाम है, और जब आते हैं इनका नाम है सुख करता। इसलिए गणेश जी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। फास्टवे न्यूज की तरफ से भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से भी। और आप जो भी ये न्यूज देख रहे हैं, सबने 31 तारीख को जरूर पहुंचना।